क्लाउनी की बात की जाए, अगर वो पीछे की तरफ से अगर एक सरप्राइज देते हैं तो काफी दिक्कत में आ सकते हैं। और क्लाउनी अपने आप को, क्लाउनी की बात की जाए तो अपने आप को सक्सेसफुली पहुंचा देंगे और ओआर के लिए अब दिक्कतें बढ़ सकती है स्पीरो, अगर यहाँ से क्लाउनी अगर वो झटका दे पाते हैं टीम ओआर को। बट टीएनएस के साथ ओपी को लग गया एक काफी करारा झटका, नॉक किया, फिनिश करा। इधर टीम सोल की भी फाइट हो चुकी है। आई थिंक हैवोक के साथ उनके पास भी चलूंगा मैं, बट पहले देखते हैं यहाँ पे टीएनएस किस तरह से फाइट लेती है। जोन के अंदर एंट्री लेना चाहेगी, यहाँ पे मॉर्टल निकालते हैं अपनी गोल्डन आर्म एंड करते हैं एक करारा नॉक अपनी गोल्डन गन से, गोल्डन नीड से एक्चुअली, नॉट गन से। तो स्पीरो जैसे मैं बता रहा था, क्लाउनी यहाँ पर अपने टीम के लिए रिवेंज लेते हुए, लेकिन अपनी लोकेशन पे उन्हें स्पॉट आउट करा दिया। ओआर अब गाइस यहाँ पर 2 मैन स्क्वाड यहाँ पर अपना खेलता हुआ नजर आएगा। एक प्लेयर गाइस यहाँ पर ओआर वीरू का भी उनको एक झटका लगता नजर आएगा। लेट्स सी, टीम सोल थोड़ा सा ऊपर में आते हुए, स्मोक वॉल इतने सारे बन चुके हैं। टीम हैवॉक वर्सेस यहाँ पर टीम सोल होता हुआ, चारों तरफ गाइस अब ये कोरा ही कोरा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा टीम्स को। तो लेट्स सी किस तरह से हैंडल करती है सिचुएशन स्पीरो अब ये। बिल्कुल, आई थिंक सोल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि ऑरेंज रॉक के सामने अगर जैसे ही ये स्मोक हटेगा बिल्कुल उनके सामने आके निकलेगी टीम सोल की, एंड मुश्किल हो सकती है फिर। सोल मोटल यहाँ पे स्पॉट करते हैं हैवॉक, आई थिंक जूम बूम को करेंगे नॉक और करेंगे गेम से बाहर 4 किल के साथ। द लेजेंड ऑफ मोर्टल इज राइजिंग अगेन एंड यस, सोल मोर्टल, मैं इनको कहता हूँ सोल द लेजेंड मोर्टल, काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए। 9 किल्स टीम सोल आ चुकी है। अभी बात किया फिर थोड़ा सा ओपन में और भी जाना पड़ेगा। कार्स की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि कार के कवर्स ही जाके ठीक, क्योंकि जो रॉक्स वगैरह है काफी लिमिटेड है यहाँ पर, कंपाउंड्स है और ट्रीज वगैरह। कंपाउंड्स तो मैं बोलना चाहूंगा ना के बराबर है यहाँ पर, लेकिन जो ट्रीज स्टोन है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो यहाँ पर कार्स का ही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा टीम सोल को। बट एक चीज आपने मिस करी गेम्स भाई, मावी जहाँ पे, जोन वहां पे। जी हाँ, तो अभी के लिए देखा जाए तो थोड़ा अलग भी आ रखे हैं। वाइपर लेट्स सी यहाँ पर मावी को क्या यहाँ पर डैमेज पहुंचा पाते हैं, बट उसके लिए टीम को देखना पड़ेगा। और मावी ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि आसपास कोई ना कोई वाइपर के हैं, तो वाइपर भी यहाँ पर अलर्ट हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पर, ओके अपने आप को यहाँ पर एक स्नेक मोड पे ऑन कर चुके हैं। उनको पता है यहाँ पर अगर क्राउच भी अगर होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी जो हेड, जो अपने बॉडी रिवील नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ पर देखते हैं स्मोक वॉल बनाया गया। वाइपर ने बहुत जबरदस्त ओवर मावी की तरफ यहाँ पर शॉट किया, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टीम टीएनएस गाइस अपना जलवा बिखेरती हुई, क्योंकि लास्ट गेम में भी उन्होंने स्काउट, अभी जो थोड़ी देर पहले स्काउट को भी नॉकआउट एंड फिनिश करा था टीएनएस की तरफ से। बेहतरीन कवर आता है, यू नो वाइपर अपनी टीम को ही सपोर्ट नहीं करते, ऑरेंज रॉक को भी कवर दे रहे हैं। बहुत ही शानदार कवर यहाँ पे अंदर टीएनएस के प्लेयर को यहाँ पे निकाला किल। अब आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम के, क्या ऑरेंज रॉक चिकन लेके जाएगी या फिर सोल लेके जाने वाली है अपना मेरा मार का शानदार चिकन चिकन, यू नो सॉरी नॉट चिकन चिकन, विनर विनर चिकन डिनर, एंड दैट्स हाउ यू शुड डू इट टीम सोल विद अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ठीक है, तो ओआर भी वहां पर जो प्लेयर आप रोक रखा था स्पीरो, वो एक तरह से रोक रखा था कि अगर प्लेयर नॉकआउट वाला नीचे आता है तो कहीं उनके सिर के ऊपर आगे गिरे, सो दैट वो उनको नॉकआउट होने से बचा सके। बिल्कुल, आई थिंक बचा भी लिया गया है। नॉकआउट थे वो प्लेयर, मेफिस्टो को यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया है। वीएस और भीष्मा आते हुए जोन के अंदर, बट 100 सीसी का आई थिंक जोन के अंदर जो आगमन है उसको रोकने के लिए टीम सोल बिल्कुल तैयार है। जैन को नॉक करेंगे, नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताएंगे जोन को, जैन को कि कैसे आना है जोन के अंदर। जी, अब यहाँ पर थोड़ी सी फंसती हुई नजर आएगी। लेट रोटेशन आता हुआ टीम 100 सीसी का, और यही चीज टीम गलतियां कर देती है। लेट रोटेशन के चक्कर रेगल टॉस आगे की तरफ बढ़ेंगे, फाइनली यहाँ पर नॉकआउट निकलता है गाइस, और टीम 100 सीसी अब काफी ज्यादा मुसीबत में। और टीम सोल अभी जो जोन के अंदर है, कंपाउंड के अंदर है, डेफिनेटली यहाँ पर नैश एफटीडब्ल्यू अपने आपको हील बैटल लेते हुए नजर आएंगे स्पीरो। बट एक मुश्किल यहाँ पे, लुक एट द जोन, काफी वियर्ड जोन है अगर आप क्रोनोलॉजी समझिए मेरे जोन की, तो बिल्कुल एक मेरे को फ्लैट यहाँ पे रिज लग रही है एंड यहाँ से बचना बहुत मुश्किल। मेफिस्टो अपनी जगह पे खड़े भी नहीं हो पा रहे क्योंकि वहां पे फिसल रहे हैं नीचे वो। जी हाँ, तो अभी ये ट्री अगर नहीं होता स्पीरो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये जोन में बोल सकता था, बट ये जो ट्रीज है शायद यहाँ पर एक एक प्लेयर उनका ट्रीज के पीछे अगर रह जाएगा तो बच सकते हैं। और यहाँ पर इसी बीच का देखते हैं एक और नॉकआउट निकलता है। भीष्मा के पास बहुत ज्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर किल को कंफर्म करने के लिए, भीष्मा ने आगे देखा भी है और शॉट एक बार कंफर्म कर, लेकिन अगर यहाँ पर स्पीरो अगर वो अपनी लोकेशन रिवील आउट करते हैं तो नॉकआउट करे जा सकते हैं, गेम से बाहर करे जा सकते हैं टीम सोल के द्वारा। बिल्कुल, मोर्टल को नॉक करा है ऑप्टिमम गॉड ने, एंड अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं काफी सारी। आई थिंक ओआरबी के पास अभी भी चांस है और ऑप्टिमम के पास अभी भी चांस है एक शानदार चिकन डिनर निकालने का। बाकी टीमें आई थिंक ज्यादा मुश्किल रहेगा उनके लिए चिकन डिनर निकालना। ऑप्टिमम के रेजर नॉक होते हैं, रेजर यहाँ पे नॉक कर दिए जाते हैं, नहीं बताता रेगल जॉस का एक शानदार कॉम्बो क्रिटिकल नीचे आए, काफी ज्यादा लेट होते हुए नजर आएंगे। एंड इसी के साथ ऑप्टिमम यहाँ पे बैकफुट पे जाता हुआ, नहीं बताता, देखते हैं क्या नॉक कर पाएंगे यहाँ पे। ओआरबी की बात करें, मेफिस्टो लास्ट प्लेयर बचे हैं, नहीं बताता, यू नो हम देख रहे हैं अभी इतना नहीं देखा हमने, एक और प्लेयर को, मेफिस्टो को भी खत्म कर दिया गया है। एंड ऊपर देखते हुए यहाँ पे जा रहे हैं, लास्ट प्लेयर को स्पॉट करना चाहिए उनको, एंड यस लास्ट प्लेयर को स्पॉट करेंगे, बट उन्होंने नॉक किया। बट रेगल टॉस पीछे से आते हैं, एक शानदार कवर और सोल बैक टू बैक यहाँ पे चिकन डिनर।
वाइकिंग के प्लेयर भी मुझे सेंटर में नजर आ रहे थे। आई थिंक उनको भी निपटा दिया गया है यहाँ से। ऑरेंज रॉक अगेन एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ती हुई। अगर ये टीम आज भी चिकन डिनर निकालती है, बताना चाहूंगा गाइस, एक हैट्रिक होने वाली है इनकी तरफ से। या तो होपफुली गाइस हैट्रिक निकलेगा तो यहाँ पर जो ओआर की फैन है डेफिनेटली यहाँ पर एक बढ़िया उनको एक फीलिंग भी आएगी यार कि हमारी टीम इतना जबरदस्त हैट्रिक निकाल के। लेकिन इसी बीच का पीएसजी क्राउड की बात कीजिए, एलएस उमेको को यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो मुझे जी गाइस यहाँ पर टीम 8 बिट अप हो चुकी है गेम से बाहर। और यहाँ पर चलते हैं मार्कोस गेम पीएसजी के पास, जिनके साथ मार्कोस गेम के शैडो भी खेल रहे हैं। और देख सकते हैं सबके पास अगर कवर के नाम पे क्या क्या है तो एक व्हीकल ही है जिसका मैं जिक्र गाइस कर ही रहा था कि एज अ यूटिलिटीज वो चीज यूज करी जाती है जब ओपन सर्कल बनता है स्पीरो। बिल्कुल, बट ओवर गिल अगर बात करें, बार बार नॉक निकाल रहे हैं। एक बार जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी पोजीशन से यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नॉक्स वहाँ पे निकाले जा रहे हैं ओवर गिल की तरफ से। और अभी गाइस बात करूं किल्स उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से जोन उनकी तरफ अगर फेवर करेगा डेफिनेटली यहाँ से 3 से 10 बनने में 10 किल बनने में मुझे लग रहा है स्पीरो ज्यादा सब वक्त लगेगा अगर जोन फेवर करता है टीम ओआर को। बिल्कुल, आई थिंक जोन फेवर करता है ओआर को, ओआर फेवर नहीं करती जोन को। आई मीन कम ऑन, दिस इज एक्चुअली व्हाट कैन आई से मैन। जहां भी जोन बनेगा ओआर वहां पे मिलेगी आपको, या फिर आप कह सकते हैं जहां भी ओआर जाएगी जोन बनेगा वहां पे। बट यहाँ पर गाइस डीटी की तरफ से मुझे अभी समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है स्पीरो जो व्हीकल के लिए जिसके लिए वो वेट कर रहे थे शायद वो स्टक हो गई थी, शायद इसी वजह से अब उन्होंने सोचा यार अब तो रनिंग शॉट करके कोई फायदा नहीं है। उनको पता था कि ओपन में आएंगे तो किसी को ना किसी को किल मिल जाएगा, तो शायद वो बाहर से ही उन्होंने सोचा फाइट ले लो और अपने आप को प्ले जोन से नॉकआउट और फिनिश करवा दिया। यहाँ पर चलते हैं टीम नंबर 18 के पास, जहाँ पर चलते हैं एनएक्स के डॉन आपको नजर आते हुए टावर जोन के पास एक यहाँ पर है, शायद उसका यहाँ पर एक कवर बना के रखेंगे एनएक्स की टीम। और यहाँ पर एक प्लेयर उनका ट्विस्टा की बात करूं अपने प्लेयर से अपने टीम से थोड़ा सा अलग हो गए। लेट्स यहाँ पर कितना फायदा उठा पाते हैं। ओआर के स्कोर बहुत ज्यादा एलिट होते हैं, लेकिन अपने चाहते हैं उन्होंने देखा कि एक एचपी बेशक वो बचे हैं लेकिन नॉकआउट करके ही माना उन्होंने। बिल्कुल, काफी शानदार, और 7 किल कर चुकी है ऑरेंज ब्लॉक। दैट वाज एन अमेजिंग एफर्ट बाय ओआर स्काउट। एंड बिल्कुल खत्म करते हैं। हम जानते हैं यार 1v1 गन गेम काफी सॉलिड है ओआर स्काउट का। सामने एनएक्स की बात करें, 2 प्लेयर मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। टोटल 3 टीमें यहाँ पे बची हैं, 9 खिलाड़ी, जिसमें से 4 फिर से ऑरेंज रॉक के। और लास्ट प्लेयर अब आई गेस यहाँ पर एनएक्स के डॉन, जी गाइस एनएक्स के डॉन ही यहाँ पर बच रखे हैं। मे बी शायद उनके पास बीआरडीएम है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ी व्हीकल नजर आई थी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए 3 टीम्स गाइस स्टिल लाइव। एंड सामने की तरफ देखो तो एनएक्स के पास काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग अब यहाँ पर उनके पास सिचुएशन है। राइट साइड से देखो तो टीम नंबर 7 के प्लेयर्स एलिमेंट ई स्पोर्ट्स अभी भी यहाँ पर बचता हुआ, जिसमें शायद उनके 2 ही प्लेयर्स अलाइव है। और यहाँ पर देखूं तो ट्विस्टा को शायद अब बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया स्पीरो। आई थिंक एक और चिकन डिनर के लिए हमारे सभी जनता को तैयार हो जाना चाहिए। टीम ऑरेंज रॉक आई थिंक एक हैट्रिक की तरफ बढ़ती हुई। आई थिंक 4v1v1 का मैच रह गया है यहाँ पे। आई थिंक इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऑरेंज रॉक का एक हायर ग्राउंड है, जोन का एडवांटेज फिर से उनके पास, एक मैग्नेट की तरह जोन के पास जाते हैं टीम ऑरेंज रॉक। और यहाँ पर इसी बीच एनएक्स डॉन ने आई गेस अपने आप को हील बैटल लेना ही सही समझा है, लेकिन वो होगा यहाँ पर हील बैटल लेते हुए आइकॉनिक लेट्स सी क्या सरप्राइज दे पाते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे। और हील बैटल यहाँ पर स्पीरो उनके लिए काम आ गई क्योंकि अपने आप को वो नंबर 2 पोजीशन पे लेके आ गए हैं। बिल्कुल, अपने आप को नंबर 2 पे, बट ऑरेंज रॉक अपने आप को नंबर 1 पे। कंसिस्टेंसी की बात रहेगा। वी कैन एक्सपेक्टेड मोर्टल और वाइपर, वी कैन एक्सपेक्टेड रहेगा। ये खेल रहे हैं ब्लेजी के साथ। मैं तुम्हें क्या बोला था ब्रो? What did I tell you bro? Blazy OP bro. See I told you bro. ब्रो ये है जो सीक्रेट है वो रखना चाह रहे हैं कि हमें पता ना लगे, सिर्फ उनकी स्ट्रीम पे पता लगे, ठीक है? स्पेक्टेड ब्लेजी को हमने स्पेक्टेड जो है वो कर लिया है भाई। स्कैम ब्रो। ऋषभ सैनी मेरे भाई, थैंक फॉर द पेटीएम डोनेशन मेरे भाई। थैंक यू ब्रो। क्या लिखा है उन्होंने, मैसेज क्या डाला है भाई, एक बार पढ़ लेते हैं। ऋषभ सैनी मेरे भाई, कोई मैसेज नहीं है भाई ऋषभ सैनी का। और फिलहाल ये उतरे हैं यहाँ पे पावर हाउस, नहीं क्या इसका पावर प्लांट नाम से कुछ तो जगह है, यहाँ उतरे हैं भाई। इनको स्पेक्टेट करें या नहीं? मैं कह रहा हूँ लीक ओपी भाई, तुम्हारा आई ओपी, मैं कह रहा हूँ वो स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ। ये डिड दे थिंक हमें नहीं देखने को मिला भाई? अब तो तुम्हें दिखा भी दिया भाई। ब्लेजी उनके हाथ पेल रहा है एक कस्टम क्या बोलते हैं, क्लासिक। और भाई क्लासिक की प्रैक्टिस उन्हीं के हाथ की आती है जिनके हाथ हमें सिनर्जी मेंटेन करने की हो। ठीक है ब्रो। शेरलॉक होम्स लाइट बोलते हैं। माय गॉड, भास्ट कर। आईजीएल को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा?
टू बी ऑनेस्ट अभी फ़िलहाल कम्पिटिटिव में आना बहुत हार्ड हो गया है। हाँ, अगले टूर्नामेंट का वेट करो, जैसे ये PMIS था तो उसमें बहुत सी टीम्स है जो ऊपर उठ के आई थी, तो वैसे ही करके आपको जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जो भी छोटा मोटा थोड़ा सा एक नज़र में आ जाए किसी के, उस टाइप का टूर्नामेंट के लिए वेट करो। और अगर IGL को क्या क्या करना है तो बेसिकली तो पहले मैप के अंदर अपने बंदों की पोजीशन देखना चालू करना पड़ेगा उसे। ये उसका ध्यान हमेशा ये रहना चाहिए कि हर 15 सेकंड 20 सेकंड में उसका ध्यान एक बार आँख मैप पे चली जाए अपने बंदों की पोजीशन देखने के वो कहाँ पे है। दूसरा, हर वक्त जोन के लिए एक बैकअप प्लान बना के रखना है कि 2 वे रखना है। अगर ऊपर की तरफ कटा तो मैं इधर से ऐसी जगह होल्ड करनी है जहाँ से आप फंसो नहीं, कि यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी जा, ऐसा नहीं कि ब्रिज कैंप हो जाए फंस जाओ ये सब। और दूसरा तीसरा कि हमेशा जोन के लिए या तो 2 प्लान्स बना कर रखो जोन के हिसाब से, कि या तो लेट निकलना है और या तो सेंटर पकड़ना है। अगर जोन ऐसा है जिसको आप बहुत अच्छे से पहचानते हो जानते हो तो आप जाके अपनी जो मोस्ट फेवरेट जगह वो पकड़ सकते हो सेंटर की। अगर ऐसा है कि अननोन जोन है तो एज खेलो, बंदों को पीछे से बैकस्टेप करो और अंदर जोन के अंदर घुसो। तो ये कुछ की इंपॉर्टेंस फैक्टर है जो आपको याद रखने पड़ेंगे एज ए IGL अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हो। बट हाँ, अपने बंदों की प्लीज़ अपनी पोजीशंस देखते रहें, उन्हें पुश कैसे करवाना है वो भी देखते रहें, तो वो सब हेल्प करेगा। और क्लोज रेंज में आप क्या कर रहे हैं भाई? क्लोज रेंज में फ़िलहाल तो मैं TDM ही खेलता हूँ और उसके अलावा तो और कुछ है नहीं ब्रो।